नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज के किताब का नाम है अमीरों के 5 नियम। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। प्रस्तुत किताब में खुद के दम पर अमीर बनने वाले लोगों के 5 नियम दिए हैं, जिन्हें आजमा कर वे सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गए। इस किताब द्वारा हम और आप उन नियमों को जानेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को और उन्नत करने के प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपकी स्थिति धीरूभाई अंबानी से तो बेहतर होगी, जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे। वॉल्ट डिज्नी से तो बेहतर ही हो सकती है, जिनके पास अपने जूते सुधारने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी इन लोगों ने इनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार कर अपार सफलता पाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने अमीर बनने के नियमों का पालन किया। यही नियम आपको भी पता होने चाहिए ताकि आप भी अमीर बन सके, क्योंकि अमीर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। इस किताब में दुनिया के 112 अमीरों को अध्ययन के आधार पर चुना गया है और उन्हें चुना गया है जिन्हें अमीरी विरासत में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता के दम पर इसे हासिल किया। 2007 में फोर्ब्स पत्रिका में प्रकाशित सूची के अनुसार अमीरी के आंकड़े दिए गए हैं। किसी अमीर व्यक्ति ने इसमें से सिर्फ एक ही नियम अपनाया और वे अमीर बन गए, तो किसी ने एक से ज़्यादा नियम अपनाकर खुद को अमीरी के शिखर तक पहुंचाया। आज के सारांश में हम देखेंगे कि यह अमीर लोग सामान्य परिस्थिति में जन्म लेने के बावजूद इतने अमीर कैसे बने, उन्होंने अपनी गरीबी, अशिक्षा और असफलता का मुकाबला कैसे किया, क्योंकि अमीर बनने की क्षमता हर किसी में होती है, बस हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। प्रस्तुत किताब के लेखक है डॉक्टर सुधीर दीक्षित, प्रकाशक है मंजुल पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ संख्या है 336, उपलब्ध है अमेज़ॉन पर। आइए अब देखते हैं इसका सारांश में जानते हैं कि वह नियम कौन से हैं। मुख्य नियम 5 है, उनमें फिर और उपनियम है। अमीरों का पहला नियम है नया काम करना। हर नए काम ने आज के समाज और उसकी आधुनिक सुख सुविधाओं का निर्माण किया। इस बात से हमें सद्गुरु की कही एक बात याद आई, वह यह कि उन्होंने अपने उपदेशों में कहा था कि आज के मनुष्य ने अपने आसपास इतनी सारी सुख सुविधाएं जमा कर ली है जो कभी अमीर बादशाहों के लिए भी दुर्लभ थी। इसका मतलब कि हम आज किसी अमीर व्यक्ति की जिंदगी जी रहे हैं। यह सब हुआ है नए आविष्कारों के कारण। आविष्कार होते हैं नए विचारों के कारण। नए विचारों के कारण मनुष्य नया काम करता है, और नया काम करना वह आदत है जिससे आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। कैसे? समाज की किसी आवश्यकता को पूर्ण करने का नया तरीका खोजकर। उदाहरण के तौर पर, जब सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे पागल थी, तब बिल गेट्स के मन में यह नया विचार करने का विचार आया कि वह अच्छे और आसान सॉफ्टवेयर बनाकर बेचे। उनके इस नए काम ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया। इसका और एक उदाहरण यह है कि जेफ बेजोस के मन में ऑनलाइन किताबें बेचने का विचार आया और इसी नए काम ने अमेज़ॉन की स्थापना की और वे दुनिया के अमीर लोगों में शुमार हो गए। ऐसे हजारों कामयाब संस्थापक हैं जो दुनिया के अमीर लोगों में शामिल है, और इतना काफ़ी है यह साबित करने के लिए, जैसा कि लेखक कहते हैं, नया काम करना अमीर बनने की दिशा में पहला और निर्णायक कदम है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस आदत को सीख सकते हैं, बस हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। कैसे? यह विचार हमें भी आएगा। इसके पहले हम यह जानेंगे कि वह कौन सी 5 आदतें हैं जो हमारे दिमाग में नए विचार आने ही नहीं देती। पहली है सोचने की फुर्सत न होना। आज के धकाधकी के जीवन में जिंदगी तेज रफ्तार से चलती है। अच्छे विचार आने के लिए शांत दिमाग की ज़रूरत होती है, इसीलिए कुछ देर शांति से बैठकर सोचने की आदत डालें। दूसरा है जोखिम से घबरा जाना। बहुत से लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, नया काम करना भी चाहते हैं, यह विचार भी उनके पास होता है, लेकिन वह जोखिम लेने से घबराते हैं। यहीं पर उनकी गाड़ी पटरी पर से उतर जाती है। अमीर लोगों में जोखिम लेने की आदत होती है। तीसरा, भविष्य की संभावनाओं का आकलन न कर पाना। मतलब कि आने वाले कल में कौन से बिजनेस चलेंगे, कौन से नहीं, मार्केट की क्या डिमांड होगी, या फिर उपलब्ध अवसरों का फ़ायदा न उठा पाना। इन सारी संभावनाओं को न समझ पाना नुकसानदायक हो सकता है। चौथा, आत्मविश्वास न होना। मतलब कि हमें खुद पर भरोसा ही नहीं होता कि हम कभी कोई अद्भुत विचार भी सोच सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो हमें हमारी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं होता।
5वां, आलोचना से घबरा जाना। वैसे तो परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, लेकिन समाज कभी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं रहता है। नए काम करने से समाज में परिवर्तन तय है, इसलिए फिर वह प्रगतिशील व्यक्ति की आलोचना करता है, जैसे कि डिज्नीलैंड बनाते वक्त वॉल्ट डिज्नी की हुई थी, या फिर हवाई जहाज बनाते समय राइट बंधु की। अगर आप नया काम कर रहे हैं तो आलोचना से घबराए नहीं। नया काम करना बहुत मुश्किल है। नया काम अस्तित्व में नहीं होता जिसके बारे में आप लोगों को बता सके। आपके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ आपको आपके मनोबल और इच्छा शक्ति के आधार पर काम करना होता है। इसीलिए नए काम करने वालों को विरोध का सामना करना पड़ता है। नए काम करने के मामले में हमेशा स्वतंत्र व्यक्ति ही आगे रहे और नामचीन कंपनियां पीछे। अब इसके पीछे बहुत से कारण हैं जिन्हें आपको किताब में ही पढ़ना होगा। इस कैटेगरी में लेखक ने 40 से भी ज़्यादा सफल लोगों के उदाहरण बताए हैं, जिसमें सबसे पहले अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस और दूसरे एप्पल के निर्माता स्टीव जॉब्स हैं। हम में से बहुतों को इनके बारे में पता है, इसलिए इनके उदाहरणों को छोड़ देते हैं, नए उदाहरणों को देखते हैं। उनमें से एक है किंग कैप जिलेट, जिन्होंने सेफ्टी रेजर ब्लेड का आविष्कार किया, जिसका उपयोग दुनिया भर के लोग हर दिन करते हैं। आज उनका व्यापार बिलियनों डॉलर का है। टॉम मोनाहन ने पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी शुरू करके पिज़्ज़ा हट जैसी दिग्गज कंपनी को हराया। इसी के तहत सैम वॉल्टन ने वहाँ रिटेल स्टोर खोला जहाँ बड़ी कंपनियाँ अपना मॉल नहीं खोलना चाहती थी। उन्होंने अपनी दुकान में कोई तामझाम नहीं रखा ताकि ग्राहकों को अच्छा माल सस्ते में मिल सके। उन्होंने अपनी मार्जिन बहुत कम रखी, क्योंकि उनको पता था भले ही प्रॉफिट कम हो पर ज़्यादा माल बिकेगा तो प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए उनका रिटेल स्टोर वॉलमार्ट इतना सफल रहा। उनका नाम दुनिया की अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गया। आज भी उनके वंशजों का नाम अमीरों की लिस्ट में शामिल है। हालांकि उनकी संपत्ति कई भागों में बंट गई है, फिर भी सोचिए उन्होंने कितना कमाया होगा। वह इतने सफल रहे क्योंकि उन्होंने रिटेल स्टोर खोलने के परंपरागत विचारों को तोड़कर नया काम किया। ऐसे ही आगे हेनरी फोर्ड का उदाहरण है, जिन्होंने अमीरों की विलासिता की वस्तु समझे जाने वाली कार को सामान्य जनता तक पहुंचाया और खुद भी अमीर बन गए। एक के बाद एक ऐसे 40 से 45 लोगों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिनके दिमाग में नया विचार आया। उन्होंने इस विचार के अनुसार नया काम किया। लोगों के विरोध और आलोचनाओं के बावजूद अपने विचार पर डटे रहे और सफल बन गए। इसी विचार के अंतर्गत रूथ हैंडलर ने बार्बी डॉल बनाई। उन्होंने यह खिलौना अपनी बेटी बारबरा के लिए बनाया था और अपनी बेटी का ही घर का नाम बार्बी उसको दिया था। आज अगर वह जिंदा होती तो खुशी से फूली नहीं समाती, क्योंकि उनकी बनाई हुई बार्बी पर जो फिल्म बनाई गई वह अभी तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। अमीरों का दूसरा बड़ा नियम है जोखिम लेना। इस नियम के तहत इस बात पर विचार किया गया है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद का बिजनेस करना होगा। दूसरों की कंपनी में नौकरी करके आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए खुद का व्यवसाय ही एक रास्ता है, जिसके लिए जोखिम लेनी पड़ती है। जोखिम लेने के बाद आपको पता नहीं होता कि एक अनजान रास्ते पर आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और आप कब तक सफलता हासिल करेंगे। जोखिम लेने के लिए बहुत साहस और धैर्य की ज़रूरत होती है। जोखिम जितना बड़ा होता है उसके फायदे और नुकसान भी उतने ही बड़े होते हैं। जैसे 24 घंटे चलने वाला न्यूज़ चैनल शुरू करने के लिए टेड टर्नर ने $10 करोड़ दांव पर लगा दिए थे। बाद में उन्हें अपने इस चैनल के बदौलत अपार शोहरत और दौलत मिली। इस चैनल के जरिए उन्होंने पूरे विश्व को एक गांव की तरह जोड़ दिया। वैसे ही बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एडिसन को आम जनता तक बिजली पहुंचाने के लिए बहुत बड़े इलेक्ट्रिक नेटवर्क की ज़रूरत थी। उन्होंने इसकी फैक्ट्रियां निर्माण करने के लिए 90% पैसे अपने पास के लगाए, क्योंकि बैंकों ने उनको लोन देने से मना कर दिया था। इन लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी उन कामों में लगाई जिनमें अगर यह फेल हो जाते तो पूरी तरह कंगाल हो जाते, लेकिन उन्हें अपने विचार पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इतने सारे पैसे दांव पर लगाने का जोखिम उठाया। कभी कभी नए विचार पर काम करने के लिए अमीरों ने पढ़ाई छोड़ने का जोखिम लिया, क्योंकि मार्केट की गरज के अनुसार अगर आप सही वक्त पर सही प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं करवाते तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स या माइकल डेल के पढ़ाई पूर्ण होने तक उनके हाथ से अवसर चला जाता, उनकी जगह कोई और वह काम कर लेता
और फिर यह दोनों इतने सफल नहीं हो पाते। इस नियम के तहत आपको नौकरी छोड़ने का जोखिम लेना पड़ सकता है, आर्थिक जोखिम लेना पड़ता है जिसमें पैसे डूब जाने का खतरा रहता है। जैसे कि टॉम मोनाहन ने पिज्ज़ा हट की शुरुआत की तो वह कंगाल होते होते बचे। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाते समय लोगों के विरोध के बावजूद अपने सारे पैसे उसमें लगा दिए थे। अगर वह इसमें सफल नहीं होते तो पूरी तरह बर्बाद हो जाते। लोग क्या कहेंगे का जोखिम, सफलता का जोखिम। जब भी कोई नया काम करके उसमें सफलता पाना चाहता है तो उसमें बड़ा रिस्क होता है कि कहीं वे उस काम में फेल न हो जाए। जब बोइंग कंपनी ने अपना जंबो जेट बनाया तो उन्होंने दो तरह की रिस्क ली थी, पहली फेल हो जाना और दूसरी दिवालिया होने की। यह बात यहाँ जानने लायक है कि इन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा था, चाहे लोग कुछ भी कहे। कुछ बातें यहाँ जानने लायक है, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारे संसाधन हो, ज़रूरी नहीं कि आप पहले से ही अमीर हो, ज़रूरी नहीं कि दूसरे आपका समर्थन करें, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े शहर में रह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे अमीर लोग बचपन में छोटे से गांव या कस्बों में बड़े हुए, फिर भी उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ। ज़रूरी नहीं कि आप युवा हो, सफलता का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उम्र के उस पड़ाव पर काम शुरू किया और सफलता पाई जिस उम्र में लोग रिटायर होने के बाद की ज़िंदगी जीते हैं। उदाहरण के तौर पर KFC के मालिक हार्लन सैंडर्स ने 60 की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया। अमीरों का तीसरा बड़ा नियम है मुश्किलों से न घबराना। सफलता पाना एक मुश्किल भरा रास्ता है। जो इन मुश्किलों से न घबरा कर आगे चलते जाता है वह सफलता ज़रूर पाता है। यह नियम जिस भी अमीर व्यक्ति ने अपनाया होगा उसने सफलता ज़रूर पाई। इस किताब में सम्मिलित बहुत सारे लोगों ने नॉर्मल लोगों से ज़्यादा तकलीफ़ें झेली थी। क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंप्यूटर के निर्माता स्टीव जॉब्स अनाथ थे? पिज्ज़ा हट के संस्थापक टॉम मोनाहन के पिता की भी जल्दी मृत्यु हो गई थी। उनका बचपन बोर्डिंग स्कूल और अनाथालयों में बीता। होंडा कंपनी के मालिक सोइशिरो होंडा बचपन में इतने गरीब थे कि उनके 5 भाई बहन कुपोषण के कारण मर गए। यह लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। जब उनको रोज़मर्रा के काम करते समय कोई प्रॉब्लम आती थी तो वह उसका अवसर जानकर उस पर शोध किया करते। यह सब करते समय उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि पैसों की तंगी का, नौकरी का, सेहत का, अपनों के विरोध का। फिर भी वह इन सब पर विजय पाकर एक सफल और अमीर व्यक्ति बन गए। पूरी किताब में सिर्फ एरिस्टोटल ओनासिस का ही एक उदाहरण मिला जिन्होंने एक सफल बिजनेस करते हुए नए बिजनेस में हाथ आजमाया। इस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने अपने सूझबूझ से अपना व्यापार दुनिया भर में इतना बढ़ाया कि उनकी मृत्यु के बाद इस बात के लिए महीनों लग गए कि उनके पास कितनी दौलत है। घनश्याम दास बिड़ला भी इनमें से ही एक है जिन्होंने बिड़ला बिजनेस साम्राज्य की नींव रखी। जब इन्होंने व्यवसाय शुरू किया तब भारत में ब्रिटिशों का राज था। यह जूट के क्षेत्र में अंग्रेजों की मोनोपोली को खत्म करना चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें पीछे खींचने के लिए कौन से हथकंडे अपनाए यह हम उनकी बायोग्राफी में देखेंगे। मुश्किलों से न घबराना, इसी नियम के तहत हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रोलिंग ने हार नहीं मानी। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन यह किताब लिखकर पूरी की जबकि वह बहुत मुश्किलों में रह रही थी और सरकारी मदद पर अपना जीवन यापन कर रही थी। उनके पास नौकरी नहीं थी, उनके छोटी बच्ची की जिम्मेदारी उन पर थी। उनके पास पैसों की तंगी का यह आलम था कि वह अपनी किताब की स्क्रिप्ट रद्दी के कागज़ों पर लिखा करती थी। बहुत बार वह भूखे पेट ही सो जाती थी। उनके किराए के घर की हालत इतनी बदतर थी कि उनको अपनी किताब लिखने के लिए कॉफ़ी हाउस जाना पड़ता था ताकि वह किताब लिखने के लिए अच्छी कल्पना कर सके। आखिर उनके यह बुरे दिन खत्म हो गए। उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी किताब हैरी पॉटर ने उनको ब्रिटेन की महारानी से भी ज़्यादा अमीर बना दिया। इनकी पूरी कहानी पढ़ने के लिए किताब ज़रूर पढ़िए। इस नियम के तहत लेखक ने एक से बढ़कर एक दिग्गज लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपने जीवन में मुश्किलों से कभी हार नहीं मानी और अपनी सफलता का परचम लहराकर दुनिया में अपना नाम रोशन करवा लिया। इस अध्याय में हमारे देश के दिग्गजों में शामिल है घनश्याम दास बिड़ला, किरण मजूमदार शॉ, N.R. नारायण मूर्ति, हीरो साइकिल के मालिक ब्रिजमोहन लाल मुंजाल, सुनील भारती मित्तल, MRF टायर के निर्माता KMM मप्पिलाई, करसन भाई पटेल, अनिल अग्रवाल इत्यादि। हमेशा मुश्किलों में अवसर छिपे होते हैं, इसीलिए इनके लिए तैयार रहे।
लोग कितना भी बोले उनके विरोध की परवाह न करें। अपने परिस्थितियों के लिए जैसे कि उम्र, गरीबी, अशिक्षा और बीमारी का बहाना न बनाएं। और सबसे आखिर में जो सपने देखे उन पर यकीन रखें। अमीरों का चौथा बड़ा नियम है बड़े सपने देखना, पांचवा है दूर तक सोचना। इन दोनों नियमों के बारे में जानने के लिए आपको किताब पढ़नी होगी। किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। हर सफल व्यक्ति हफ्ते में एक किताब ज़रूर पढ़ते हैं। वह हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। असल में उनका एजुकेशन कॉलेज के बाद ही शुरू होता है। इसीलिए आप भी किताबें पढ़ने की आदत डालिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो। प्रस्तुत किताब भी आपकी बहुत सी बातों में मददगार साबित हो सकती है। आपकी आर्थिक उन्नति के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।